क्रिसैंथेमम यानी गुले दाउदी एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है और अपने वाइब्रेंट ब्लूम्स और सिंबॉलिक मीनिंग्स की वजह से जाना जाता है। आज की वीडियो में आपसे इस प्लांट के बारे में A to Z सारी मालूमात शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे ज़रा हटकर, मतलब इसके नाम के मतलब से लेकर इसके मुख्तलिफ़ कल्चर्स के हिसाब से वैल्यूज़, इसके अलावा इसके यूजेस और इसकी वो खसूसियात जो इसको दूसरे प्लांट्स से मुनफरिद बनाते हैं, और साथ ही इसकी समर केयर पर भी बात ज़रूर होगी। क्रिसैंथेमम यानी गुले दाउदी, इन प्लांट्स को गर्मियों में कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है और इसीलिए मैंने इनको इन बॉक्सेस में रखा हुआ है। और ये उस वक्त से इन्हीं बॉक्सेस में पड़े हुए हैं जब से मैंने फरवरी में इस पर से इसके ब्लूम्स यानी फूलों को रिमूव किया था। उस वक्त मैंने इनको ना सिर्फ बॉक्सेस में रखा था बल्कि इनको ऊपर से प्लास्टिक से कवर भी कर दिया था, ताकि जो प्रूनिंग इनकी मैंने की है वहाँ से कोई भी बीमारी इस पर अटैक ना करे। कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि ना तो इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क पड़ा था उस वक्त और ना ही इस पर कीड़ों का अटैक हुआ था। इसी दौरान मैंने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती रही थी मैं इनको। इस तरह इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो होती रही। मल्टीपल ब्रांचेस इसमें आने लगी। बस फिर क्या था, मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाना शुरू कर दी और अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो ब्लूमिंग भी स्टार्ट हुई हुई है। और सख्त गर्मी है, मई का महीना है, फिर भी इसके ऊपर जो है वो ब्लूमिंग आप देख सकते हैं। मैंने इनको अप्रैल मंथ में अपने इस हुड के नीचे प्लास्टिक कवर रिमूव करने के बाद से रखा हुआ है और ये अभी तक यहीं पर पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अब इनके ऊपर बड्स के साथ साथ ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है और ये उसी केयर का नतीजा है जो कि मैंने थ्रू आउट इसके ऊपर जो है वो की है। और अब बात कर लें इसकी समर केयर की, तो आपने क्या करना है, इसकी जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रहना चाहिए और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी मिट्टी मैंने कैसी बनाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल पोरस मिट्टी है। पानी मैंने इसको सुबह ही डाल दिया था फजर के वक्त और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो है मिट्टी जो है नीचे तक मॉइस्ट है। इसके अलावा इसके पत्ते जल ना जाएँ, इसको आपने शेड में रखना है पीक सन आवर्स के दौरान। और हेल्दी ग्रोथ के लिए और ब्लूमिंग के लिए बैलेंस्ड जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल हल्का सा 15 से 20 दिनों में हमने देना है। मैं जो हूँ वो कंपोस्ट टी ही अपने प्लांट्स में डालती हूँ और इसके लिए मैंने बायो एंजाइम्स जो अपने घर पर ही तैयार किए हुए हैं। और इसके अलावा मुसलसल पिंचिंग से जो है न्यू ग्रोथ आती है और जो शेप है वो भी मेंटेन रहती है। ज़्यादा जो पौधा है वो इधर उधर नहीं बढ़ता। और दूसरा ये कि कीड़ों के हमले को अवॉइड करने के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जड़ों में डालें उसी का स्प्रे जो है वो पत्तों पर भी कर दें, क्योंकि कीड़े जो हैं उसी पौधे पर ज़्यादा हमलावर होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जिनकी मिट्टी कभी मॉइस्ट और कभी खुश्क रहती है। इसकी वजह से पौधा स्ट्रेस शो करता है और कीड़ों को इन पर हमला करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिए पानी जो है वो पौधों को सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ही डाल दिया करें। इन 5 टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने क्रिसैंथेमम प्लांट को ज़बरदस्त जो है वो ग्रोथ पर रख सकते हैं समर मंथ्स में भी। और ये जो पौधे हैं, 2 पौधे हैं, ये मैंने अलग से लगाई थी। ये कटिंग्स जब मैंने फरवरी में इसकी पिंचिंग की थी तो उस वक्त मैंने 4 कटिंग्स लगाई थी, 2 छोटी थी और 2 बड़ी थी। अब ये जो 2 बड़ी कटिंग्स हैं इनकी तो बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो 2 छोटी कटिंग्स थी उनको मेरी कैट्स ने ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर थी वो 2 छोटी कटिंग्स, वो अब यहाँ पर नहीं है, उनके ऊपर बैठ गई थी कैट्स और वो ख़राब हो गई थी। अब ये जो है देखिए आपके यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके ऊपर बन रही हैं इसकी कलियाँ, बर्ड्स बन रही हैं। चाहें तो बर्ड्स को रिमूव कर दें अगर आपने अच्छी ग्रोथ करवानी है, ऊपर से पिंचिंग कर दें इनकी। और अगर आपने ब्लूमिंग लेनी है तो फिर इसको इसी तरह से रहने दें। जब ब्लूमिंग आने लगे तो आप इसके अंदर जो है वो लिक्विड हल्की सी फर्टिलाइज़र बनाकर कंपोस्ट टी जो होती है वो इसको डालें, ताकि इसको जो है ब्लूम करने में आसानी हो और पौधे को जो है वो ताकत मिलती रहे। बिल्कुल शुरू में मैंने आपको इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स के बारे में बताने की बात की थी। तो कल्चर्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ इसके मीनिंग्स हैं। तो एशियन कल्चर्स में इसको काफ़ी सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। चाइना और जापान में इसको
लॉन्गेविटी, ऑनर और लॉयल्टी के साथ सिंबलाइज़ किया जाता है। वेस्टर्न कल्चर में इसको लाइफ के साथ सिंबलाइज़ किया जाता है। बेतहाशा कलर्स में इसकी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी और ओवरऑल जो क्रिसैंथेमम है एक स्टनिंग प्लांट है जो कि आपके गार्डन और किसी भी किस्म की फ्लावर अरेंजमेंट में ब्यूटी और एलिगेंस ऐड कर सकता है। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं तो गुले दाउदी के बारे में मैंने आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की हुई हैं। मैंने विंटर में ये प्लांट्स नर्सरी से बाय किए थे और फिर इसके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता रहा आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और पहले मैंने इसके विंटर केयर कैसे की थी वो आपको बताया था और अब चूँकि समर सीज़न है तो अब इसकी केयर कैसे करनी है ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि गुले दाउदी एक ऐसा प्लांट है कि इसको अगर केयर से रखा जाए और इसको कटिंग के ज़रिए प्रोपोगेट किया जाए तो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा, बल्कि इसकी तादाद जो है वो दुगनी ही होती जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको इन्हीं बॉक्सेस में रखना है और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा उसकी केयर कैसे उस वक्त इसकी हम केयर कैसे करेंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि उस वक्त जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी अक्सर पौधों को अच्छी नहीं लगती। तो उस वक्त हम इसकी केयर कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और उस वक्त ही हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कलमें भी लगाएंगे और नए नए पौधे भी बनाएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा lifestylebeauty.cheese को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।